नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्प्रेड। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिचय विद्यालयों में समाधान की प्रक्रिया साथियों पूरी हो चुकी है। सरकार ने केवल एक सप्ताह के अंदर इस समाधान की प्रक्रिया को पूरी कर लिया है। लेकिन साथियों, समाधान के पश्चात सरकार ने जो पूरी तो कर ली समाधान की प्रक्रिया, लेकिन इसमें रिलीविंग के जो आदेश आ रहे हैं वे बड़े ही अटपटे आ रहे हैं। साथियों, क्या आदेश आ रहे हैं वो देखिए इस वीडियो में। साथियों, पता चले आपको जो आदेश आया है वह एक खंड शिक्षा अधिकारी बैरवनी लखीमपुर खीरी जनपद का है। और ऐसे ही आदेश समस्त जनपदों में आ रहे हैं, जिसमें इस समय पहले तो स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, जो विद्यालय थे उसमें समायोजन कर दिया गया। समायोजन में क्या किया गया कि समायोजन में जो शिक्षिकाएँ थे उसमें आरटी के जो मानक हैं उनको दरकिनार करते हुए, यानी कि आरटी जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी जो मुख्य जो उसके अंदर जो है धाराएं हैं, उसके अंदर मुख्य जो बात कही गई है कि एक विद्यालय में, यानी कि जो शिक्षक जो छात्र अनुपात है वह 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। लेकिन एक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक तो अनिवार्य रूप से होंगे। यहाँ पर मुख्य बात निकल के आ रही है कि यानी कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा और 60 पर 2। लेकिन एक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, यानी कि एक प्रधान अध्यापक और एक सहायक अध्यापक या 2 सहायक अध्यापक। यानी कि इसमें सरकार ने लेकिन अब चूक कर दी। इससे पूरी समाधान प्रक्रिया जो है वही गड़बड़ा गई है। इसमें क्या मामला फंसा हुआ करके कि जो सरकार ने जो जो शासन ने जो ये समाधान प्रक्रिया की है, इसमें जो आरटी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो 30 छात्रों पर है वह तो कर लिया गया, लेकिन स्कूल अब एकल हो गए हैं। बहुत से विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान रखते हुए जो 30 छात्रों को केवल मानक बनाते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन स्कूल एकल हो गए, वाले एक ही अध्यापक रह गया है। ये जो आरटी अधिनियम कहते हैं कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, तो ये इससे जो है जो मूल जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह गड़बड़ा गया। और यहाँ पे जो आदेश आया है, इस आदेश में ये भी कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है, इसलिए इनकी जो कार्य मुक्ति है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। ये एक आदेश है। इसमें बताया गया कि सचिव महोदय का आदेश जो आया था उसके नियम अनुसार, और जो जिला शिक्षा अधिकारी ने भी वहाँ के जो है लखीमपुर खीरी के ने आदेश कर दिया था, तो उसी आदेश के क्रम में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी श्री विकासखंड बेजहम के द्वारा यह आदेश किया गया है, जिसमें जो है बताया गया है कि जो नियमावली 2011 आरटी अधिनियम 2011 के मानकों के अनुसार ये अध्यापक हैं कुछ कि जो विद्यालय जो छात्र शिक्षक अनुपात जहाँ पर प्रभावित हुआ है, तो वहाँ से अध्यापकों की तत्काल जो है उसकी जो है जो उनकी जो कार्यमुक्ति है वह तत्काल प्रभाव से निरस्त की, यानी कि जो तत्काल प्रभाव से जो कार्यमुक्ति है रिलीविंग अध्यापकों की वह खत्म कर दी गई है, रोक दी गई है। इससे साथियों समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं जो हैं उनको कहा गया कि तत्काल अपने मूल विद्यालय में नियमानुसार ज्वाइन करें, यानी कि जिनका स्थानांतरण कर दिया गया था उनको उनका स्थानांतरण कैंसिल करके, समाधान प्रक्रिया कैंसिल करके उनको दोबारा से कहा गया है कि आप अपने मूल विद्यालय में चला जाइए, आपने वहीं मूल विद्यालय में जाकर के ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, इससे पूरी समाधान प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। पूरी समाधान प्रक्रिया जो सरकार ने की है, शासन ने की है, जो यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई एक सप्ताह के अंतर्गत, बहुत जल्दबाजी में ये कार्य है किया गया है, जिसमें आरटी मानकों को न मानते हुए ऑनलाइन जो है सूची प्रदर्शित की, बाकायदा स्कूलों की सूची भी प्रदर्शित की गई थी कि किन किन विद्यालयों में जो है छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियां हैं, और कि वह जो है स्कूल भी जो है ऑनलाइन प्रदर्शित किए गए थे कि जहां से अध्यापक जो सरप्लस हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब जब समायोजन प्रक्रिया पूरी हो गई है तो इसके बाद निकल के आ रहा है सामने कि इसमें भी खामियां हैं, इसमें भी कमियां हैं। इसमें साथियों बहुत कमियां दिखाई गई हैं। एक आदेश हो रहा है ये जनपद फर्रुखाबाद का है, यहाँ भी जो है इसमें मुख्य रूप से जो आदेश है उसमें कहा गया है कि जो कार्यमुक्त करते समय यह संज्ञान में रहे कि विद्यालय में शिक्षिका को कार्यमुक्त करने के उपरांत भी छात्र शिक्षक का अनुपात यानी आरटी मानक अनुसार ही हो, एवं विद्यालय एकल शिक्षक न हो, यानी कि विद्यालय एकल शिक्षक न हो, वहाँ पर 2 अध्यापक अनिवार्य रूप से हों। शिक्षक शिक्षिकाओं को उसी विद्यालय से कार्यमुक्त करें जिससे उनका स्थानांतरण हुआ है। तो साथियों, इसमें मैंने मुख्य बात निकल कर आ रही है कि जो स्कूल है वह एकल शिक्षक ना हो, और वहाँ पर जो है आरटी मानक पहले अधिकारी हैं पहले उनके ध्यान में नहीं था, पहले केवल था 30 छात्र 60 छात्र पर एक अध्यापक या 2 अध्यापक।
केवल यानी कि लेकिन अब बताया जा रहा है कि आरटी के मानक है कि प्रति विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, तो उसी को पालन करते हुए कि सरकार चाह रही है कि किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, जिससे यह जो मामला कोर्ट में न जाए। लेकिन यदि यह मामला कोर्ट में चला गया, वैसे बताया जा रहा है कि यह संवेदन वाला भी जो है मैटर, ये भी कोर्ट में जो है इसकी याचिका डाल दी गई है। तो साथियों, इससे आने वाले समय में पूरी संवेदन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं और शायद यह ऐसा ना हो कि कोर्ट के द्वारा पूरी संवेदन प्रक्रिया को खत्म न कर दिया जाए। तो साथियों, यह प्रमुख खबर थी।